तो हेलो दोस्तों, मैं कुमार प्रसून और आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 टेल ऑफ टू बर्ड्स का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि मतलब इस कहानी को समझाते हुए मैंने वीडियो बनाया था। आप उसे भी चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। मैंने आपको कहानी में बताया था कि दो बेबी बर्ड्स थे, दो छोटे छोटे बच्चे थे। तो पूछ रहे हैं कि वे दोनों अलग कैसे हुए, वे दोनों सेपरेट कैसे हुए। द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल ट्री विद देयर मदर। दो जो छोटे छोटे बच्चे थे चिड़िया के, वे दोनों एक लंबे पेड़ पे रहते थे। वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लो। एक दिन बहुत ही तेज आंधी तूफान आया, मतलब बह रहा था, आंधी तूफान आया। द ट्री केम डाउन। ट्री झुक गया, नीचे आ गया। द मदर बर्ड वाज किल्ड। जो उसकी माँ थी, पक्षियों की माँ, दो चिड़ियों की माँ थी, वो मारी गई। उस मतलब जो आंधी आया था उसमें मारी गई। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो एंड टू chicks away to the other side of the forest at a little distance from each other. इतना तेज आंधी चला कि दोनों बेबी थोड़ी थोड़ी दूर के आसपास में ही, मतलब एक ही जंगल था लेकिन जंगल के कोई उधर गिर गया, कोई इधर गिर गया, ऐसे करके दोनों इधर उधर गिर गए। दिस इज हाउ टू बेबीज वे सेपरेटेड। यही है कि कैसे दो बेबी सेपरेट हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। दोनों ने अपना घर कहाँ ढूंढा, मतलब दोनों कहाँ रहते थे। वन बेबी बर्ड फाउंड अ होम नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। मतलब एक पक्षी ने अपना घर ढूंढा था, एक रॉबर मतलब हो गया एक चोर के मतलब गैंग था। वहाँ पे चोर का गैंग जो सामान चुरा के रखते थे एक गुफा में। आपने कहानियों में सुना होगा कि चोर लोग अपना खजाना वजाना चुरा के रखते हैं केव में। तो वैसे ही गैंग थे, चोर लोग थे। तो उसी जगह पे वो पक्षी गिरा, पहला वाला पक्षी। और दूसरा पक्षी जो है वो गिरा ऋषि के आश्रम के थोड़े से बाहर में। ऋषि का आश्रम जहाँ था वहाँ से थोड़ी ही दूर में, तो थोड़ी सी दूर में गिरा था। ये कह सकते हैं कि ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा था। What did the first bird say to the stranger? पहली जो पक्षी था, पहला पक्षी था, आप जानते हैं दो पक्षी थे। तो पहला पक्षी ने क्या कहा वो अजनबी को। अजनबी किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप जानते होंगे, किंग। आपने अगर कहानी पढ़ा होगा तो उसमें जाना होगा आपने कि किंग रास्ता भटक गया था। तो यह किंग की बात हो रही है। स्ट्रेंजर मीन्स किंग। द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर द किंग। पहले पक्षी ने उस अजनबी को देखा, किंग को देखा। ही कॉल्ड द रॉबर टू हरी अप एंड रॉब द मैन ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। उसने जल्दी से अपने साथियों को बुलाया, मतलब वह चोर था तो अब चोर की भाषा सीख गया था। आप जानते हैं एक संगति में रहने से उसका असर प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही वह उसकी संगति में आ गया था तो उसे भी अब वही भाषा बोलने आने लगा था। तो उसने बोला, जल्दी आओ, इसे लूटो, इसकी गहने लो, इसके घोड़ा लो। Indirectly, he said he asked the stranger to leave the place at once. उसने मतलब जान के नहीं, इनडायरेक्टली मतलब बिना जाने उसने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ। फिर वह वहाँ से चला गया। वैसे भी वह वहाँ से चला ही गया, क्योंकि उसने जब इतने भयानक आवाज़ सुना उसने इधर उधर देखा कि कहाँ से आ रही है आवाज़। उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर एक पक्षी दिखाई दिया जिसने बोल रहा था कि इसे लूटो, इसका गहना लो, इसका घोड़ा लो। तो वह सुन के वह तुरंत वहाँ से भाग गया। What did the second bird says to him? दूसरी पक्षी ने उन्हें क्या कहा। The second bird welcomed the king to the ashram. जो सेकंड चिड़िया थी, सेकंड बर्ड थी, उसने उसे आश्रम में वेलकम किया। मैंने आपको बताया था वो आश्रम के पास गिरी थी, तो अब ऋषि ने उसे अपने पास रखा था। तो अब वह ऋषि की भाषा सीख गई थी, तो पहले उसने उसे वेलकम किया, आइए अंदर आइए। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गो इनसाइड एंड रेस्ट। और उनसे आग्रह किया कि अंदर जाके आराम करें, अंदर जाइए, आराम कीजिए। ही देन सेड दैट द ऋषि वुड बी
बैक सून। उसने कहा फिर कि ऋषि बहुत जल्दी आ जाएंगे। एंड सेड हिम टू ड्रिंक सम कोल्ड वाटर एंड मेक हिम कंफर्टेबल। और उसने कहा कि आप थोड़ी सी पानी पी लें, उसके बाद अपने आप को मतलब आराम महसूस करेंगे, अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, कंफर्टेबल, आपको आरामदायक लगेगा। How did the rishi explain the different way in which the two birds behaved? दोनों पक्षी इतने अलग बिहेव करते थे। एक बोलता था कि आओ लूटो इसको, इसका मतलब इसका घोड़ा लो, इसका गहना छीनो, और दूसरा वहीं वेलकम करता है, पानी दो, खाना दो बोलता है, मतलब खाना खाओ, अंदर आओ, पानी लो बोलता है। तो उसने उसे बताया कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर उसने आंसर दिया, एक्सप्लेन किया ऋषि ने। द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ टू बर्ड्स। किंग ने उसे ऋषि को बताया दोनों बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड ऑफ द रॉबर्स। ऋषि ने एक्सप्लेन किया कि पहला जो चिड़िया था उसने चोरों की भाषा रिपीट की, चोरों की भाषा बोलनी सीखी। एंड द सेकेंड बर्ड रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हियर एट द आश्रम। और दूसरी पक्षी ने ये भाषा सीखा जो हमेशा लोग आश्रम में बोलते हैं। आश्रम में बोला जाता है कि आइए बैठिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, तो वैसे ही इसने सीखा सुन के। देयर डिफरेंट वेज वाज द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी। ये दोनों उनके साथियों का रिजल्ट है, परिणाम है। वे दोनों जो संगति में रहते हैं उनके परिणाम है। वे लोग, कोई चोर की संगति में वो चिड़िया था तो वो चोर की जैसे बात करने लगा, और ये ऋषि के संगति में था तो ये ऋषि के जैसे बात करने लगा। ये उनकी संगति के असर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टोरी का अच्छा शीर्षक हो सकता है, मतलब कौन सा ये स्टोरी का अच्छी कहानी हो सकती है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस, वन इज known by the company one keeps, a bird in need is a friend indeed। ये सब में से कोई भी नहीं होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, वन इज known by the company one keeps। जो कंपनी है, साथी है, उसी के संगति में आता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर